आप उनको प्रणाम नहीं किया, देवता के स्थान में गए, उनको मस्तक नहीं झुकाया, तो पाप लग गया तत्क्षण। तो उसको करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो वहां पर पाप लगेगा। उसे कहते हैं विकर्म। ठीक है, तो कर्मणो बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः बोधव्यम गहना कर्मणो गति। वही अर्धाली है, उसे पढ़ ले उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए। हरि तुझ जन देखे चरम और करम विष्णु कर द्रोह, ये क्या है? अहंकार बस उतने बड़े गुरु को प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि अहंकार लगा है, उसका परिणाम मिलेगा। तभी तो शंकर जी ने श्राप दिया है, मंदिर माज भाई नब्बानी रे हत भाग आज्ञा मानी, जद्यप तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल से सम्यक बोधा, सो दयाल नहीं कहो कजू और न रोज लवलेश, और गुरु अग की अपमानता सही नहीं सके महेश। तो महाराज ये जुड़ा तो वहीं से है, तभी तो श्राप मिला। इसके बाद फिर देखिए, जब गुरुदेव भगवान ने कर्म किया तो फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया। नमामि समीसा निर्माल रूपम विहुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम मजेहम आदि आदि। तो महाराज वो लगा प्रणाम साथ में, माता पिता को प्रणाम नहीं करोगे ये बुरा कर्म जुड़ जाएगा, आपके साथ में प्रतिफल मिलेगा। जो छंद पढ़ रहे हो कौन सा है? कहा तुम्हें बता, मैं तुम्हें भुजंग प्रात छंद है ये। तो हाँ, केवल एक ही छंद है मानस में, भुजंग प्रात। आइए देखिए राजकुमार। अच्छा, एक भुजंग प्रातम एक है, रुद्राष्टक। देखिए रुद्राष्टक भी तो एक है। देखिए संसार में ब्रह्मा जी के द्वारा मर्यादा बनाई गई, समझाते बहुत। ठीक है, और जो मर्यादा बनाई गई उसका पालन सब लोगों ने किया। हाँ, तुम भी करो। हाँ, तुम भी, सब लोग भगवान, सब लोग धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान विषय अलग हो गया, भगवान ब्रह्मा के साथ नियम बनाया गया। देखो भगवान ब्रह्मा नियम में है, तो तुम मीरा। अब हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनो पहले। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, अचल है सदा पावह सुख नहीं भय शोक न रोग। 4 वर्ण 4 आश्रम, जब अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कर्म करते हैं तो भय शोक रोग वहां उत्पन्न नहीं होगा। और जब वेद का खंडन लोग कर देते हैं तो वहां भय शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। को नहीं मान निगम अनुशासन, यानी एक व्यक्ति यहाँ भी वेद का अनुशासन सब लोगों के ऊपर है, और जब उस अंकुश को लोग नहीं मानते तब उसका दुष्परिणाम प्राप्त होता है। तो ये शास्त्र सम्मत है। परशुराम जी को अगर कोई व्यक्ति दक्षिणा देना चाहे, सुनो सुनो, है ना, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए भोजन और दक्षिणा ये जरूरी होते हैं। देखिए ऐसा है, देखो ब्राह्मण अगर क्रोध में है भैया, हाँ बिल्कुल, इनकी बातें कहाँ तक सुनोगे? इनकी बातें सब बिना बिला कोई। एक बात हमारी, अगर ब्राह्मण क्रोध में है और ब्राह्मण का क्रोध भैया दूर करना तो केवल 2 कार्य करो, चाहे जितना क्रोध में हो। पूरी सस्कुली श्रवण मात्रेण कुचजन्यो। यहाँ ब्राह्मणों की ही कृपा है, अघोरी बाबा का स्थान है। अरे तो हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं भैया, हम तो उपाय बता रहे हैं और प्रमाण मेरे पास में, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी। तो महाराज अगर ब्राह्मण का क्रोध शांत करना है तो सबसे पहले विधिवत भोजन कराओ, और भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दो, पावन में गिर जाओ, चाहे जितना क्रोध में ब्राह्मण हो दूर। अब देखो हमारे यहाँ का प्रमाण है, महात्मा श्री विश्वामित्र जी गए, पिताजी ने पैर धोए, अगरबत्ती धूप बत्ती आदि परिक्रमा सब किया, आसन में बैठाया, उचित आसन दिया, लेकिन महात्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। हमारे पिताजी विचार करने लगे कि इतना सब हमने कर दिया, ये प्रसन्न काहे नहीं हुए? विचार करते रहे। इसके बाद पिताजी को ध्यान आया कि भोजन रह गया, तो हमारे पिताजी ने, देखो मानस में ही है ये, मानस से अलग नहीं, तो हमारे पिताजी ने क्या किया? विविधि भांति भोजन करवावा, और जैसे विविधि भांति भोजन करवावा तो भैया मुनिवर हृदय हर्ष माने प्रसन्नता, और मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। पूजा करने में इतना हर्षित नहीं हुए, लेकिन जैसे भोजन कराया
वैसे महात्मा जी की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था। तो कुछ भी करो, भंडारा तो है नहीं यहाँ, है कि यही सब व्यवस्था है, फिर तुम चिंता न करो। देखो ऐसा है, विश्वामित्र जी का आश्रम अयोध्या से 64 कोस दूरी पर है। अब 64 कोस पैदल चलकर आए। अब एक बात ये बताइए, जब कोई 64 कोस पैदल चलकर आएगा है तो चाहे तुम जितना पूजन करो उससे तृप्ति होने वाली थोड़ी है, भूख तो लगेगी ही है। तो इसलिए कैसी बात करते हो। अरे महाराज, महात्मा विश्वामित्र जी के पास में वो अस्त्र हैं, विद्याएं हैं, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, वो कभी भोजन न करे। महाराज, न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न शरीर का तेज कम होगा। देखो ये नियम नहीं लगेगा जो बता रहे हो। इसलिए तुम्हें धरोहर के रूप में रखा था। इसलिए तुम्हें काम, धरोहर तुम ही दिन रहो। एक काम करो, ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था उन्होंने, जाओ किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, घंटी घंटा बजाओ। तुम्हारे तुम्हारे और नहीं तो बस का नहीं है तुम्हारे। और नहीं तो महाराज, बिना कुछ किए तो पसीना छोड़ रहे हो है ना। लौट जाओ महेंद्र, चल। और नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा। पुलिस साल से की जाए मिथिला में ईमान सारा छाया भार में बनाऊंगा। ये सरा बांसुरी, अरे क्रोध कृमराज, शत्रु के शोणित की शर्त भंगा ऐसी ना करूं तो फिर सब तुम्हारी अस्त्र शस्त्र त्याग में लखनलाल ना कहा। पीर गणे नहीं संक मन रहे धीर रंग, अतके अपनी घात को सोरस वीर प्रसंग। पीर जिसका स्थायी भाव उत्साह, तब हम सीधे उत्साह में हैं। भगत है बतूनी बात वीरता की बार मन से कहूंगा। देखो ना देह में ये दमक रही तावा नल, दशरथ के दुलारे तू दांत पहचाऊंगा। आप चल जाओगे जागेश्वर, और जान की खैर नहीं, और काट के जमुना में बहाऊंगा। और ये न करूं तो शपथ है दिगंबर की, अस्त्र शस्त्र त्याग वीर परशुराम ना कहूंगा। देखो, वीरों की एक पहचान होती है महाराज, आगे पैर रख दिया तो फिर पीछे होने वाला नहीं है। और देखो, खाए अमरावती को नहीं हुआ भैया, को आज मरे को काल, और पांव पिछारे में धरी होना चाहे धन 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 धजी धजी उड़ जाए, है ना। हाँ, ऐसा वैसा मैं ठाकुर ना मैं ठाकुर हूँ बुरी बला। अब वर्ष 1836 मारे मारे बीघन हाँ माप देव फैला चक्कर मना पड़े हो। हाँ, इसलिए महाराज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात समझ जाओ, और नहीं तो मेरा अच्छा नहीं होगा। था शांत भी तजिए लखनलाल, नहीं शांत भावेगा मिथिला के बाहर, तो फिर यदि झड़ जाएगा योग नहीं करेंगे ठास, ये सोलत की प्यार खावेगी लखनलाल के प्रोज्वल से, ये धरा भस्म हो जाएगी। और ठंडी कहती पुकार, अरे बाबा स्वयं भगवती है, और निकल चलो मिथिला के, निकल चलो मैदान में बड़ी हो जा दीदी, हो जा, बिल्कुल हम तैयार हैं। पाछे खड़ा है, चलो। बढ़िया मुलायम मिट्टी, कला जंग एक दस्ती, टांक उल्टी, हला खून, चरखा निकाल, धोबी पाट, ये सब हमें दांव फेंक, डार सवारी ककवा रगड़ा। महाराज चाहे जैसा युद्ध हो, अब बढ़िया है पीछे। हाँ, तो निकल चलो। और जी हाँ, इसी वीर भरी धरती है, बिल्कुल बिल्कुल वीरों की धरती है, वीरता की बात ही तो देखो। खंड है। हाँ, वीर अपने आप को रोक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वीरता में उत्साहित होंगे सब। तो ऐसे ऐसे वीर, और थोड़ी देर और रुको, हम चाहे पाछे ही जान, और थोड़ी देर में कहो तुमका ब्रजेंद्र, और साधारण वीर थोड़ी है ब्रजेंद्र, यानी केवल उनका ब्रज केंद्र है, ब्रज ठीक है। हाँ, ये मिथिला अगर तिहाई लगा दिया तो महाराज फिर क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, वीर भेष मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, का सत्ता जगती छार छार, मैं तमरू की प्रबल ध्वनि,
और जिसमें नचता भीषण संहार। मैं रणचंडी की अतप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हाथ में, इनकी प्रलंघ पुकार, चलते मरघट का धुआंधार। मैं पीकर सब मर जाते हैं, मैं बिस्तर करके हो बिस्तर, फिर क्यों न डरेगा तुम मुझको। चेतन में कैसा इसमें क्रोध ही तन मन, क्रोध ही जीवन। अजय पीर भैंस मेरा परिचय। देखो हाँ लगना चाहिए कहीं ना कहीं से गर्मी। बिल्कुल। हाँ तुरंत हटो। हाँ रक्त उबल रहा है, क्योंकि ऐसे वही रहा वही कल्याण है। ओ माना चिटके ध्यान रखियो, धोखे मगर आंखों पटिया निकल गए। और आप हैं भाई श्री कमजोर नहीं है। हाँ फिर भी ओ मत देखो, अरे भी वो कमजोर नहीं है। अरे हाँ भैया तू उठने ना पावे। अब भैया देखो, चाहे धनुष टूटे और चाहे तखत टूटे, अपराध दोनों में है। हाँ भाई धनुष टूटा तुम उचक रहे हो, और तनको तखत के आपको पटिया निकली, तो हम तो किनारे कमेटी वाले तुमसे हो। 6,000 का बनता है। हाँ ये ध्यान रखना। हाँ और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, और एक कपड़े भी उतार लिए जाएंगे भाई। तो ऐसा कोई काम ना करना। हाँ महाराज जिसमें ऐसा कुछ हो, ध्यान रखना। इसलिए बता दूं मैं आपको, लखन लखैना अरे यार ललाम तलाली लोल प्रभु का लाभ लोहा उठावेंगे, काटेंगे गंडकार खुर कर हन की कोरी कल्पना को ये कसुत करा लेंगे, छोड़ेंगे तब छक के छूट जाएंगे। और जब तक छकोगी तब तक छकाएंगे, होगी ना हमारी हम हंसेंगे खेलेंगे, हाय हाय करके हाय हाय मर जाएंगे। और आप हैं भैया पीरू परिहार जी। अब तो है अनुप्रास का चमन प्रास दे रहे हैं। यद्यपि बहुत महंगा होता है, लेकिन चलो आज हम तुमको निःशुल्क दे रहे हैं। चम चम चमाचम चांदनी सा चमकता चारू, और चपला सी चितेरी चपल चाले चलाता है। सन सन सनाता शब्द सरसी सरक सरकी, शत्रु संहारी सोनित सरता आता है गिराता। गिर गौहर की गुम्फित को फाइन गहन सिकरत कला रत्न उड़गाता है। फुम फुम फुंकारता फांदता फमक फूंक, फूल सी फणींद्र फण फारी फहराता है। व्यास जी चा में बहुत तैयारी की है। हाँ चम चम चमकती चा में यहाँ तैयारी की है। हाँ कुछ हाँ चा में तैयारी है तुम्हारी। हाँ चूम चूम मारूंगा अगर महाराज चिल्लाए तो। एक बात का ध्यान रखना महाराज, ये लखन लखैना लखैना ललाम लुप्त लाली को लो लुप्त लहू का लाभ लोहा उठावेंगे, और काटेंगे कंठकार पूर करण हरण की कोरी कल्पनाओं को कलुषित कर डालेंगे। छोड़ेंगे बाहर तब छक्के छूट जाएंगे, छक्के छूट जाएंगे। और जब तक छूट गए व्याप जी की नहीं छूट गए, चलो छूट जाएंगे महाराज। एक बात और बता दे, रहना सावधान। हाँ क्योंकि चारों तरफ से लोग लगे, किसी दिशा से निकल नहीं पाओगे, है ना। छक्के छूट जाएंगे। आइए अब मैं दूसरे अलंकार की ओर बढ़ रहा हूँ। ये जीवन है संग्राम, यहाँ टिकते केवल पानी वाले। मैं महाप्रलय का जलधर हूँ, पानी रग रग में भरा हुआ। पानी की अमर कहानी है, पानी से सब जग हरा भरा। पानी खो देने वाले का ऊपर माथ नहीं उठता, पानी से सुन कृपाण सूरले मस्तक काट नहीं सकता। फिर ये जीवन का चातक चाहत है सो पाले पानी, और जीवन है संग्राम यहाँ टिकते केवल पानी वाले। अरे सुनो सुनो, और आप हैं श्री। अगर पानी शब्द बार बार आ रहा है तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? नहीं पानी नहीं है, परिहार है, इसलिए यहाँ झरिहार नहीं होंगे अब। लेकिन अगर पानी शब्द की बार बार यहाँ पर व्युत्पत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार बनेगा? बता दिया, सुनाई नहीं पड़ा तुमको। ये बात 3 बेर खाती बताओ, है ना ये बात। अब समझ लो तुमसे ज्यादा ये लोग जानकार हैं। हमको बोलने का आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इन्हीं लोगों के पास। अब यहाँ रहना कुछ ऐसा लाओ कि जिसमें हम हमारे लायक हो कुछ है। यमक। भाई कुछ ऐसा लाओ। चलो चलो यमक में आओ। कहाँ चले?
अरे यमक थोड़ी देंगे हम वो देंगे जिसकी चाहत है आपको। आइए व्यास जी, हाँ इनको देना है भाई। और आप हैं जय मां गजाननों में साधुवाद। अभी बताता, अभी जताता और फिर ना कभी बताऊंगा महामुनि तुम ब्राह्मण हो, ध्यान कभी ना लाऊंगा, बन जाऊंगा मैं काल तुम्हारा। देखिए, छोटे वाहन को बड़े वाहन का सम्मान करना चाहिए और बड़े वाहन को छोटे वाहन का ध्यान रखना चाहिए। भैया ये कौन बहाना? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहान का कौन नाम देना? हम कितनों का दिखलीन, तुम नए भयो तैयार और तुम सीख रहे हो युद्ध करना। ये भूल, सुनो, युद्ध का हमरे है व्यापार, ये भूल युद्ध का हमरे है व्यापार। मुफ्त जो रार बढ़ाओगे तो होगा मुंह कड़ुआ, जो दही के धोखे चूना खाओगे। करो वीरता की बातें, मत छोड़े ये गप्पा। अरे तब की मूलक का रानी लियो बचाए, अब तुम्हें बचाओगे तुम्हारा बप्पा। देखो हमारे यहाँ बचाने कोई ना आएगा, हम पर्याप्त हैं। लोग जानते हैं कि हम पर्याप्त है तुम्हारे लिए। और देखो तुम हो व्यापारी, तुमने कहा कि हमारे पास व्यापार है, लेकिन युद्ध का युद्ध हमारे पास व्यापार नहीं है, केवल युद्ध। और नाम व्यापारी है ना। और देखो भी आप एक बात और बता दो, चाहे जितना बड़ा हो व्यक्ति, चाहे जितना बड़ा वाहन हो, हाथी गज गज माने बहुत बड़ा होता है, और चींटी बहुत छोटी होती है। और मान लो भैया अगर घुस गई, मंत्र बहुत छोटा होता है ना। देवता बहुत बड़े बड़े होते हैं, और छोटे से मंत्र के द्वारा बड़े बड़े देवता को भी अपने अधीन किया जाता। अरे तुम तो सब छोड़ो, हमरे तो ऐसे लोग हैं जो मंत्रों के द्वारा जाने कहां से कहां पेड़ा मंगवा ले। भैया ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो मंत्रों में लोग पाले रहते हैं लोगों को। हाँ, पता नहीं क्या जे परिहरि हरिहर चरण अब भजे ही भूत गण घूर। ये बात तिनके गति तुझे विधि जो जन्नी मति भू। आगे हमारी हर बात स्वीकारेंगे, हर बात हमारी। परम सुनो, अब दो शब्द बोलेंगे, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। देखिए, आडंबर सुनो, आडंबर में व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। किसी ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया और उसी में तुमने मान लिया कि परमात्मा है। जो हमारी वैदिक परंपरा है और जिन देवताओं का पूजन वैदिक काल से चला रहा है सनातन धर्म के लोगों का, हमें उसी मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, उसी में हमें लाभ मिलेगा। और ढोंगियों के अडम्बरियों के चक्कर में न पड़ना चाहिए, न स्वल्प प्रलोभन में पड़ना चाहिए कि बहुत से स्वल्प प्रलोभन के कारण दूसरे धर्म को, विधर्मियों के धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तब सनातन धर्म था, आदि है, अंत तक बना रहेगा। और यहाँ जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति है, वो गोत्र से संबंधित है। बिना गोत्र का कोई नहीं होता। जब भी पंडित जी कोई ना कोई शुभ कर्म करवाते हैं तो गोत्र का नाम उच्चारण किया जाता है और उसी से उसे लाभ प्राप्त होता है। तो जो हमारी परंपरा है बहुत श्रेष्ठ है। यद्यपि धर्मियों के द्वारा सदैव प्रयास किया गया है कि इसको किस प्रकार से हम नष्ट करें या भ्रष्ट करें, लेकिन कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाया और न कोई बिगाड़ पाएगा, सदैव अटल रहेगा। महाराज शाश्वत है। 10 महाविद्याएं हैं, है ना, उनको पासा के उनमें सभी प्रकार की विद्याएं हैं। अब उनमें से कौन सी विद्या की सिद्धि कौन सा व्यक्ति कर ले? व्यक्ति सामने जाता है, लोग बैठे रहते हैं, बैठ करके ही देख लेते हैं और महाराज पूरा जीवन परिचय बता देते हैं। ये भी 10 महाविद्याओं के अंतर्गत ही है। हाँ, लोग बैठ करके एक पर्चा बना देंगे, पूरा जीवन परिचय आपका लिख देंगे। ये क्या, ये है तो सिद्धि। कौन सी विद्या की सिद्धि है ना? तो ये सब किसी पर आक्षेप नहीं लगाना, तो ये तो हम लोगों की बातें हैं, है ना। आइए व्यास जी, सभी रस लोगों को मिलते चले। हाँ, क्योंकि 9 रस है। ओम ओ
और आप हैं श्री सुंदरलाल यादव जी। दूरी दामनी दमक सो दल दुष्ट आएंगे, भारी भागेंगे भूख हमन को भया तो रहबे, भारी भागेंगे भूख हमन को भया तो रहबे, अरे भूमि पर भयंकर साम्राज्य तरसा देंगे। महाराज छोड़ेंगे बाण तब छक्के छूट जावेंगे, छक्के ज्यादा छुटा रहे हो। और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे। होगी ना होगी ना अरे होगी ना हमारी हार, होगी ना हमारी हार, अरे हम हंसेंगे और खेलेंगे। व्याप जी जब खेलेंगे तो वार होगा अस्त्रों का, तो हाय हाय करके हाय आप चिल्लावे। व्यास जी यद्यप विद्यालय एक है, अलग नहीं, विद्यालय एक है, लेकिन उस विद्यालय में जो कष्ट इन्हें मिला है वो कष्ट हमें नहीं मिल पाया। विद्यालय में क्या कष्ट मिलता है क्या? क्यों भाई, जो ताड़ना इन्हें दी गई है तुम्हें कैसे पता? हाँ हाँ, अब ये तो जनार्दन जी की हाँ कृपा हाँ है। हाँ, भगवान विष्णु लेकिन इन्हें कैसे पता? वो दंड हमें नहीं मिला। आइए उसी धारा में। तुम्हें पता कैसे? हाँ भाई, हम विद्यालय के सारे नियम जानते हैं ना वहाँ। नियम हाँ, हम गुरु जी से बिल्कुल पूछेंगे कि वो बिल्कुल बता रहे थे बिल्कुल, सब। हाँ हाँ विद्यालय, हाँ 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 बिल्कुल सही है, लेकिन इनको ज्यादा मिला है क्योंकि ये पहले हम से पौड़ अवस्था में पहुंचे हैं ना। हाँ। और आप हैं जय माँ हट हूँ अति ही विकट हूँ, मैं भट में सुभट हूँ, अति ही विकट हूँ, और शिव के निकट हूँ कोई वीर असना, शिव के निकट हूँ कोई वीर असना, बार बार हंसना और देख के भी हंसना, और रसना में रसना तो बंद करो रसना, ये रसना में रसना तो बंद करो रसना, अने परसु प्रहार खंड खंड करूं रसना। आइए महाराज, कहना है हमारा ओम। अरे परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, नहीं और अग्नित बाधाएं, अरे आती हैं तो वाने दूं मैं, आती हैं तो वाने दूं, और महाकाल की तुमने घटाएं छाती हैं तो छाने दूं मैं, छाती हैं तो छाने दूं, अरे उनको चिंता है किसकी, जो अपने बुत का रखवाला है तूफान प्रलय झंझावों में, जो कभी नहीं रुकने वाला, मैं आशावादी और मानो हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जीवन, ये जीवन, अरे जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं शिवाकांत का परम भक्त, और कालों का भी महाकाल, मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, और जाओ संभल अभी ओ लखन लाल, आई चंद्रमौल की दिन परसों, और ये रण इतिहास बनाता है, आता जो पवन चले त्यों खाओ खाओ चिल्लाता है, जाता हूँ
और फिर भैरव भैरव राग लापे ये लहुलुहान मही बन जाए। और आप हैं चंचल परिहार। एक प्रस्तुति हमारी और माया बुआ हाँ कहे वो लखनऊ मुनीसीले तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। अभी क्या जानता है? माता पिता ही उड़ने भाए के गुरु ने रहा सोच बड़ी जी के गुरु ने रहा। माता पिता के ऋण से आप भली प्रकार से ऋण हो चुके हैं। एक ऋण बाकी है, वो गुरुदेव भगवान का है, अभी तक चुका नहीं पाए आप। तो महाराज सो जन हमें गई माथे काढ़ा दिन चली गयबू ब्याज बहु बाढ़ा दिन चली गयबू। महाराज दिन चले गए, ब्याज बढ़ गया, अभी तक आप कर्ज चुका नहीं पाए, ऋण आपका चुका नहीं है। इसलिए हमारा कहना है ओ अरे अपमानिय विवाह हरिया बोली और तोरा तो देव में, तोरा तो देव में थैली खोली। आप व्यवहारी बुलाने में थैली खोल दूंगा, आप गुरुदेव भगवान के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, कोई कर्ज लेता है तो अपने माथे, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण कहना है सोजन हमरे माथे। बालक जब छोटा होता है तो सयानों के माथे होता है, अब वही बालक जब सयाना हो जाता है तो सयाने उसके माथे हो जाते हैं। तो अब ये लग रहा है कि हम इनके माथे हैं और तुम्हारे ही माथे हैं हम, ये ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारे ही माथे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा माथे का निर्वाहन किया करो, ज्यादा लाभ के चक्कर में ना पड़ा करो, ठीक। हाँ, ये हाँ, कि वहीं से हाँ तो ठीक व्यवस्था हो जाए। ठीक ठीक। और आप हैं जय मां गजानन किराना। धन्यवाद। इनका कहना है दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। ब्याज देखिए, जब ब्याज अधिक हो जाता है तो मूल भी नहीं मिल पाता। ब्याज के कारण, अधिक होने के कारण मूल नहीं मिल पाता। तो आज ब्याज हम 100% छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। हाँ, योजना आया करती है ना ब्याज माफी की, तो बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। 100% ब्याज माफ है, केवल हमारा मूल्य मिल जाए उसी में हम संतोष करेंगे। लेकिन ये योजना कल नहीं रहेगी, कल तो हम ब्याज में ब्याज लगा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अभी सब लोगों के घर पहुंचेंगे। बड़ा सिद्ध और पवित्र पावन स्थल है, अघोरी बाबा की महती कृपा है। सभी लोग मनसा वाचा कर्मणा सदैव उनकी भक्ति में रत रहते हैं और उनका वरदहस्त सदैव सब लोगों के ऊपर रहता है। सुंदरकांड से ये आयोजन प्रारंभ हुआ था, भगवान की ऐसी कृपा हुई, अघोरी बाबा की ऐसी दया हुई कि अब आज ये कार्यक्रम 2 रात्रियों का हो गया। भगवान की महती कृपा हो गई कि रात्रि में जल वर्षा भी नहीं हुई, तो बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। आज फिर बनकांड की लीला होगी। तो ये समस्त यहाँ के रहने वाले लोगों का अकथ प्रयास है।
यहाँ तक कि जो भी यहाँ पर साज सज्जा का कार्य हुआ तो किसी को नहीं आना पड़ा, यहीं के लोगों ने सब ये बना लिया। तो बड़ा अकथ प्रयास है और सदैव यही प्रयास बना रहे। देखिए, जब एक समय में एक स्थान पर बहुत लोगों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो उसे मान लेना चाहिए कि हमारे बहुत बड़े पुण्य है। इसीलिए हम इसी समय पैदा हुए कि जब अमुक व्यक्ति पैदा हुआ उस समय हमारा भी जन्म हुआ, तो हम कम से कम एक दूसरे को देख रहे हैं। आज के 100 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले जो यहाँ रहे तो आप उनका केवल नाम सुन सकते हैं लेकिन उनको देख नहीं सकते हो। 200 वर्ष पहले 100 वर्ष बाद अब जो जन्म लेंगे तो आप उनका केवल चिंतन भी नहीं कर सकते हो। ये अनुमान होगा कि हाँ कोई ना कोई होगा, लेकिन आप उनके नाम रूप कुछ भी नहीं देख सकते हो। तो परमात्मा की बड़ी कृपा होती है जब एक समय एक स्थान पर बहुत लोगों को रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार से नदी में बहने वाले बालू के रजकण जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से मिलते हैं और जल के प्रवाह के कारण पृथक हो जाते हैं, परमात्मा की महती कृपा से ऐसा संयोग मिलता है व्यक्ति का, जब बने को पुण्य जन्मों के पुण्य होते हैं तब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब बिछुड़ने के बाद कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने लोग अब फिर ये एक समय में एक स्थान पर रहें। बड़ा सदुपयोग करना चाहिए। बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती राजा, जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त भी नहीं हुआ, लेकिन केवल उनका नाम ही रह गया। तो सदैव गांव में एकता बनी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में एकता बनी रहे। थोड़ी थोड़ी लघु बातों में आकर के विवाद नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है कि थोड़ा सा धन हो गया, थोड़ा सा बल हो गया, घर में 10 लोग हो गए तो व्यक्ति को बड़ा अहंकार हो जाता है कि अरे हमारे पास बहुत धन है, बहुत लोग हो गए, हम चाहे जो कुछ करें। ना, चाहे जितना कुछ हो जाए लेकिन अहंकार न होना चाहिए। हमारे ब्रजेंद्र जी, जिनकी कर्मभूमि यही है, ननिहाल है, कर्मभूमि है, और यहाँ से इतना बड़ा लगाव है कि बचपन से और अभी तक उन्होंने प्रायः यहीं अपना समय बिताया है। और भगवान की ऐसी कृपा है कि घर में भी सारी संपन्नता है, लेकिन फिर भी यहाँ का इतना लगाव है कि विशेष समय आज भी यहीं बीत रहा है। तो उनके द्वारा बड़ा प्रयास किया गया है। आइए सब लोग, जितने लोग हों सब लोग हमारे पास आइए। ये पहला वर्ष है, आइए सब लोग, आइए। और हमारे शिवपाल जी आदि ये बड़ा अकथ प्रयास करते हैं कि कम से कम हर गांव में जा करके इस क्षेत्र का नाम करते हैं, दूर संचार के माध्यम से कम जन जन तक देश विदेश में ये कार्यक्रम पहुंचाते हैं। और देखिए, हमारी समिति के जितने भी लोग हैं कृपया वो लोग मंच में केवल 2-3 मिनट के लिए आ जाए। और जो लोग किसी कारणवश से रामलीला नहीं देख पाए हैं तो हमारे यूट्यूबर भी पधारे हैं। हमारे शिवपाल जी, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम इनके चैनल का नाम है। इस चैनल पर आप लोग पूरी रात की रामलीला देख सकते हैं। साथ में हमारे बुंदेली दूरदर्शन, बुंदेली लोक दर्शन आदि चैनल साथ में हैं। इन सभी चैनलों पर आप लोग लीला को देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन भगवान की लीला का हुआ। जब भगवान वामन नर्मदा के उत्तर, नर्मदा जी यही हैं, तो नर्मदा से उत्तर भृगुकच्छ क्षेत्र में भृगुवंशी ऋषियों के द्वारा राजा बलि यज्ञ करवा रहे थे। उसी समय भगवान वामन गए। बहुत बड़ी कथा है, बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। 3 पग पृथ्वी मांगा और जब संकल्प ले लिया तो बलि बांधत पर बाढ़ो सो तनु मरण न जाए, 2 ही पग में नाप लिया। तो राजा बलि के भगवान वामन वहां पर रक्षक बन गए। तब फिर लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि के रक्षा सूत्र बांधा था। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो बला तेन त्वम प्रतिबद्ध नाम रक्षे माचल माचल। तो तभी से ये रक्षा बंधन का महापर्व आज भी हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है, महापर्व से माना जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का अटूट बंधन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सदैव ये सोचना चाहिए कि गांव की जितनी कन्याएं हैं सब हमारी बहनें हैं। ये सदैव विचार बना लेना चाहिए। प्राय पहले भी ऐसा होता था कि कोई आवश्यक नहीं था कि सगी बहन ही रक्षा सूत्र बांधे। गांव में व्यक्ति जहां भी जाता था समस्त बहनें
एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधा करती थीं। तो वही हमें ध्येय सदैव रखना चाहिए। आप लोग जैसा करेंगे आने वाले समय में जो पीढ़ी होगी आप लोगों के पग चिन्हों पर चलेगी। गांव में एकता बनी रहे, सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। और अब ये आयोजन सदैव इसी प्रकार चलता रहे। धन्य धन्य इस ग्राम को, धन्य यहाँ के लोग जिन ऐसी रचना रचो प्रभु का परम संयोग। प्रथम धन्य इस पुरुष को जिनकी हो आरंभ हो, अब गाड़ दियो ध्रुव लोक लोक अचल कीर्त को खंभ। तो ये अचल कीर्त का खंभ स्थापित हो गया है। अनंत काल तक इसी प्रकार पलवित बना रहे, शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। अब सुनो, अब सब लोग अपनी अपनी दक्षिणा निकाल लेना, पहला वर्ष है, ऐसे काम न चलेगा। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। ये पहला वर्ष है, आयुष्मान भव, ये बात। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कीर्तमान भव। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कीर्तमान भव, यशस्वी भव, चिरंजीव भव। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आइए आइए, आपका जीवन बड़ा तपोमय है, तपस्वी भव, यशस्वी भव। और सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काचित् दुख भाग भवेत्। सदैव सबका कल्याण हो, सब लोग निरोग हों और सभी लोग सुखी हों। और देखिए, राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध बहुत बढ़ा है। अब भगवान राम जी स्वयं आगे आए। राम कहा मुनि कहबू बिचारी, ऋषि अति बढ़ी लघु चूके हमारी। महामुनि, मेरी तो चूक छोटी है और आपका क्रोध बड़ा है। ये पुराना धनुष मेरे छूने मात्र से ही टूट गया है, फिर मैं अपमान किस लिए करूंगा? और यदि मैं अपमान करूंगा भी तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जो हमें युद्ध करने के लिए ललकारे और हम उससे युद्ध न कर सकें? अरे हमारे सामने तो काल भी आ जाए तो भी हम उससे सुख पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। छूत है टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करो अभिमाना। देव धनुज भूपत भट्ट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमई पचारे को, अलरहे सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनधर समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावन आना। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। सुन मृदुकूल है बचन रघुपति के, उघिरे पटल पर सुधरो मती के। तुम्हारे मृदु और गूढ़ वचन सुनकर के हमें प्रबोध हो गया। बाल काल में हमने नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ में भगवान नारायण की 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति वरदान देने के लिए आए। उनसे हमने यही मांगा था कि त्रेता के चौथे चरण में राम रूप में तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ, क्रोधी हूँ, तुम्हें पहचानूंगा कैसे? उस समय भगवान लक्ष्मीपति ने सारंग नाम का धनुष दिया था और ये कहा था कि जिसके द्वारा इसकी प्रशंसा चढ़ा दी जाए तो मान लेना कि वही राम है। आज भगवान विष्णु के वचनों का परीक्षण हम इसी धनुष के माध्यम से करना चाहते हैं। राम रमापति कर धन ले, खींचहु मीटय मोर संदेहु। देते चापिया पूही चली गया, परशुराम मन विश्व में भयाबू। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित का, जोरी पानी बोले बचनो हृदय न प्रेमो अमार, हृदय न प्रेमो अमार। तुलसी महिमा विप्र की,
को करी सकै बखान, जिनके पग के चिन्हते देखो जानी परे भगवान, जानी परे भगवान। हमारे बाबा भृगु ने जब त्रिदेवों की परीक्षा दिया था, भगवान नारायण के वक्षस्थल पर पग आघात किया था, और वही पग चिन्ह अपने बाबा भृगु का मैं तुम्हारे वक्षस्थल में देख रहा हूँ। उर्मनिहार पदिक के शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। मैंने भूल से जो कट शब्दों का प्रयोग किया है, उन समस्त कटवोच वचनों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने तुम्हारी महामहिमा को जाना नहीं था राम। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था भगवान सती के यति हो, न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो, और न जाना कि संतन की तुम आत्मा हो, न जाना तुम्ही नाथ धरनी धरैया, न जाना तुम्ही क्षीर सागर बसैया। कही कटु वचन तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा याचना प्रभु हमें दीजिएगा। अब वही नाथ की जय बने जो हमारी, मुझे उबारो ये मारो शरण तुम्हारी। जय रघुवंश बन जबन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृषानु। जय सुरवि प्रधेनु हितकारी, जय मदमोह को भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग शबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु का मुख एक प्रशंसा, अजय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। आप हैं श्री मदन सिंह परिहार। 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से तीनों सरकारों के चरणों में। और जिज्ञासु भाव से एक जानकारी समाज के कुछ लोग लेना चाहते हैं कि आपने अपनी माता जी को क्यों मारा। पिताजी की आज्ञा से आपने अपनी मैया को मारा, तो हम चाहेंगे कि 2 क्षणों में थोड़ा सा प्रकाश जरूर डाल दीजिए महाराज। हाँ, क्या कारण? तो वहां पर एक गंधर्व अप्सराओं के साथ में, जिसका नाम चित्ररथ था, वो जल क्रीड़ा कर रहा था। इनकी माताजी उस दृश्य को देखने लगी। जब बहुत समय हो गया, तब इनके पिताजी ने अपने तपबल से जाना कि इतना विलंब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने जान लिया कि ये उस जल क्रीड़ा को देख करके मन ही मन विचलित हो रही है, और मन के जो भाव थे वो बदल गए थे। बस इसीलिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों से कहा कि माँ का वध कर दो। किसी ने नहीं किया। परशुराम जी आए, परशुराम जी से कहा कि भाइयों के सहित माता का वध कर दो। इन्होंने एक ही बार में सबको मार दिया। जब मार दिया तो इनके पिताजी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने कहा मेरे भाई और मेरी माँ पुनः जीवित हो जाएं, और इनको कभी ये आभास न हो कि मैंने इन्हें मारा है। इतनी कहानी। एक बार सभी लोग श्रद्धा के साथ बोले, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्री बालाजी महाराज की, बोलिए श्री अघोरी बाबा की। और देखिए, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही हो, दिन में